हरि अनंत हरि कथा अनंता, जय तय विधि गावै संता। जीव के बंधन का क्या कारण है? जीव इस संसार में आकर के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और बंधन में बंध जाता, उसका कारण क्या है? तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, जीव वास्तव में परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। जो जीव है, जीव के प्रमुख गुण कौन से हैं? चेतन, सबसे पहले चेतन है। संसार में जीव को चेतन कहा गया। अमल अर्थात निर्मल है, किसी प्रकार का मैल उस पर नहीं है, और सुख का भंडार है। और उसका स्वभाव कैसा है? सहज है। सहज का तात्पर्य इस प्रकार का कि उसके ऊपर किसी प्रकार के क्लेश, किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार का संयम, किसी प्रकार का शांति, किसी प्रकार का बोझ नहीं है। सहज, सहज भी होता है प्योर। जीव वास्तव में परमात्मा का अंश है, इसलिए स्वभाव से ही यह चेतन भी है, निर्मल भी है, अविनाशी है और सहज सुख का भंडार है। सहज सुख का भंडार है। सुख राशि, सुख राशि का तात्पर्य ही है, राशि भी सोता भंडार। ऐसा जीव बंधन में कैसे पड़ गया? तुलसीदास जी प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे कैसे बंधन में ऐसा जीव पड़ गया। यह एक अकथनीय कहानी है, ना कही जाने वाली कहानी है। इसे अपनी अक्ल से समझना बहुत ही कठिन है। केवल संत जन ही अपने आंतरिक अनुभवों द्वारा, अपनी आंतरिक ऊर्जा चेतना के द्वारा ही इसको समझा सकते हैं। केवल संत जन ही अपने आंतरिक अनुभव द्वारा इसे समझ सकते हैं और इसे कहकर के समझा सकते हैं। पर इतना स्पष्ट है कि जीव माया के बस होकर के संसार में और संसार के बंधन में उसी तरह फंस गया है जिस तरह तोते और बंदर एक कहानी में आता है, अज्ञान बस शिकारी के फंदे में फंस गए। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, आगे आप अपनी चौपाइयों में आगे प्रस्तुति कहते हैं, सुनो तात वह अकत कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। ईश्वरियांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। सो माया बस भयों गुसाई, बंदों कीर मर कट की नाई। चेतन आत्मा कभी जड़ माया नहीं हो सकती। दोनों का एक होना सर्वथा झूठा है। फिर भी चेतन आत्मा जड़ मन माया के साथ ऐसी बंध गई है कि वह अपने को मन और माया का रूप ही समझने लगी है। मन माया से अपने को अलग करना इसके लिए कठिन हो गया है। आत्मा जब से परमात्मा से अलग होकर के इस माया के संसार में आई है, तभी से आत्मा और मन माया की गांठ दृढ़ होती जा रही है। ना यह गांठ खुलती है और ना ही जीव सुखी हो पाता है। वेदों और पुराणों में बताए गए कर्म कांड के अनेकों विधान जीव और माया की गांठ को और भी अधिक उलझाते जाते हैं। जीव के हृदय में अब इतना अधिक अज्ञान का अंधकार छा गया है कि वह देख भी नहीं पाता कि यह गांठ किस तरह पड़ी है और किस तरह से इस गांठ को खोला जा सकता है। पर जब तक वह जड़ चेतन की गांठ नहीं खोलता और आत्मा अपने आप को मन माया में अलग नहीं कर लेती, तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकती। इस प्रकार अविनाशी और निर्विकार और निरंकार परमात्मा के हृदय के अंदर रहते हुए भी वह जीव दुखी ही बना रहता है।